नमस्कार और स्वागत है आपका दशा एनालिसिस सीरीज़ में। तो दशा एनालिसिस सीरीज़ में आज जो हम ग्रह की दशा देखने वाले हैं, तो वो बुध महादशा है। तो बुध महादशा का भी मैंने बाकी ग्रहों की तरह जो पैटर्न है वो स्टडी किया था और उसके बाद जो मुझे एक नॉर्मल ट्रेंड इनका दिखा बुध महादशा का, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ और इसके साथ हम लोग कुछ केस स्टडी भी लेंगे। केस स्टडी में ये भी समझेंगे कि बुध महादशा में किस तरह से चेंजेस आए लोगों की लाइफ में। तो जनरली मैं आपको पहले कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ कि बुध महादशा में होता क्या है। बुध महादशा से पहले शनि की महादशा रहती है और शनि महादशा में क्या रहता है कि आपका एक बहुत ही हार्ड फेस रहता है। एक तरह से बहुत ही ज़्यादा हार्डशिप रहता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहता है। लेकिन जो बुध महादशा से पहले जो फेज़ होता है दैट इज़ सैटर्न जुपिटर। तो सैटर्न जुपिटर वाला फेज़ होता है वो काफ़ी एक तरह से स्मूथ फेज़ होता है। आपके जो लाइफ में जो हार्डशिप है वो कम हो जाते हैं और एक ईज़ी गोइंग फेज़ आपके लाइफ में स्टार्ट होता है। उसके बाद जो मरकरी वाला फ़ेज़ है, वो भी एक तरह से एक स्टैग्नेंट फ़ेज़ होता है, जहाँ पे ज़्यादा आपको एक ग्रोथ नहीं मिलता। एक तरह से बहुत ही स्टैग्नेंट फ़ेज़ और जहाँ पे मतलब कि ईज़ी गोइंग सब कुछ रहता है और आराम से सब कुछ हो जाता है। इसके बाद से जैसे ही ये मरकरी केतु वाला फ़ेज़ आता है, उस वक़्त आपको लगता है कि नहीं बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट हो गया, नाउ आई नीड टू चेंज, नाउ आई नीड टू लुक फॉर समथिंग बेटर इन लाइफ़। तो यहाँ पे बहुत हद तक चांसेस होता है कि ये मैंने देखा है कि मरकरी और केतु वाले फ़ेज़ में मरकरी केतु वाला फ़ेज़ वहाँ पे आपके जॉब चेंजेस होते हैं। अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो उस बिज़नेस में कुछ आप नया ऐड ऑन करना चाहते हैं। तो एक तरह से एक मेजर चेंज इंडिकेट करता है मरकरी केतु वाला फ़ेज़। और यहाँ पे इसके बाद क्या होता है कि मरकरी वीनस, मरकरी सन, मरकरी मून और मरकरी मार्स, ये जो फ़ेज़ होता है ये एक तरह से बहुत ही अच्छा फ़ेज़ होता है। यहाँ पे मेजर कोई प्रॉब्लम आपके लाइफ़ में मैंने कम ही देखा है कि ये रहता है। इन केस इस फ़ेज़ में मरकरी वीनस वाले फ़ेज़ में अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो और चाहते हैं कि दैट कन्वर्ट्स इनटू अ मैरिज, तो उसके भी काफ़ी अच्छे योग यहाँ पे बन जाते हैं। तो एक तरह से वो काफ़ी एक अच्छा दशा रहता है। मरकरी सन वाला फ़ेज़ भी एक तरह से अच्छा होता है और यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम वाला जैसा कुछ होता नहीं है। मरकरी मून वाला फ़ेज़ भी ठीक-ठाक रहता है और मरकरी मार्स वाला फ़ेज़ भी कुछ हद तक हेक्टिक रहता है लेकिन एक तरह से अच्छा रहता है। तो ओवरऑल ये जो फ़ेज़ है आपका, ये करीब समझ लीजिए 3 साल, 1 साल और यहाँ पे 1 साल, तो करीब 6-5 साल के आसपास का जो ये फ़ेज़ है, 5-6 साल का जो फ़ेज़ है, ये एक तरह से ब काफ़ी स्मूथ फ़ेज़ होता है क्योंकि इससे पहले लाइफ़ में आपने इतना ज़्यादा हार्डशिप और इतना ज़्यादा एक तरह से स्ट्रगल फ़ेस किया हुआ होता है कि आपको लगता नहीं कि अब ये सब करके कोई फ़ायदा है। अब आप वॉलंटरीली ऐसा चूज़ करते हो कि हाँ, आपको एक स्टेबल लाइफ़स्टाइल चाहिए, तो उस कारण से ये फ़ेज़ आपकी लाइफ़ में आता है। अच्छा, मार्च आते-आते होता क्या है ना कि आप काफ़ी ज़्यादा स्टैग्नेंट हो जाते हो चीज़ों को लेकर के। आपको लगता है कि यार अब बहुत ज़्यादा एक तरह से मोनोटोनिक हो गया और बहुत ज़्यादा ईज़ी लाइफ़ हो गया। अब कुछ एक तरह से नया कुछ करना चाहिए, नया कुछ एक एक्सपेरिमेंट लाइफ़ में करना चाहिए। तो राहु मरकरी जो होता है ये आपको ग्रोथ देता है, काफ़ी सारे अपॉर्च्युनिटीज़ देता है और अपॉर्च्युनिटीज़ के बेसिस पे आपको ग्रो भी काफ़ी ज़्यादा करवाता है। तो एक तरह से ये एक अच्छा ग्रोइंग फ़ेज़ होता है लेकिन साथ ही साथ काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक भी होता है। उसके बाद जो ये मरकरी जुपिटर वाला फ़ेज़ है, तो ये काफ़ी स्टेबल फ़ेज़ होता है और यहाँ पे मैंने देखा कि अगर आपने कोई बिज़नेस अपना अच्छे से एस्टेब्लिश कर लिया है, तो वो काफ़ी अच्छा, काफ़ी हद तक अच्छे से चलता है। फिर मरकरी सैटर्न वाला जो फ़ेज़ है, ये एक तरह से आपके लिए चेंज वाला फ़ेज़ हो जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा हेक्टिक होता है और एक तरह से आपको बहुत कुछ करवाता है ये टाइम। एक तरह से बहुत स्ट्रगल वाला फ़ेज़ भी होता है, आपको आस-पास बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स भी देखने को मिलेगा और एक तरह से ये आपके लाइफ़ में जो हार्डशिप होता है वो वापस से ले आता है या फिर एक तरह से कहिए कि आपको वापस से वो फ़ील आता है कि नहीं यार बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो गए, अब कुछ और लाइफ़ में करना चाहिए। तो ये एक नॉर्मल ट्रेंड है इस दशा का और ये इस तरह से चलता है। अब हम लोग कुछ केस स्टडीज़ देखते हैं और देखते हैं कि लोगों की लाइफ़ में ये किस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ था। एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि मरकरी वाला जो ये महादशा है, इसमें मैंने यूजुअली देखा कि मरकरी महादशा में बहुत कम लोग मुझे ऐसे मिले कि जिन्होंने लाइफ़ में कुछ एक बहुत बड़ा अचीव किया या फिर बहुत एक बड़ा एक इनके लाइफ़ में मेजर चेंज आया था। यूजुअली ये जो मेजर चेंज वाला जो फ़ेज़ होता है, ये मैंने देखा है कि आइदर वीनस में होता है या फिर आपके राहु की दशा में होता है या शनि दशा में होता है। मरकरी दशा में मैंने यूजुअली कम ही देखा है। अब इसी कारण से एक तरह से आपको अगर आप हमारे शास्त्र देखें तो उसमें मरकरी को एक तरह से नपुंसक ग्रह कहा गया है। एक तरह से ऐसा ग्रह कहा गया है
जो बहुत अच्छे या फिर बहुत लार्ज स्केल में फल देने के लिए सक्षम नहीं है। तो ये मरकरी का एक तरह से आप कहिए कि उसका एक इन्हेरेंट प्रॉपर्टी है, उसका एक नेचर है मरकरी का। और इसीलिए शायद मैंने ये देखा कि आप एक स्टेबल बिज़नेस शुरू कर लेते हैं मरकरी के फ़ेज़ में, या फिर एक स्टेबल जॉब ले लेते हो और वहीं पे आप स्टिक करते हो काफ़ी टाइम के लिए। तो आइए कुछ केस स्टडीज़ लेते हैं और देखते हैं कि लोगों के लाइफ़ में ये किस तरह से आगे बढ़ा। तो स्क्रीन पर जो आप कुंडली देख रहे हैं, ये रिया चक्रवर्ती की कुंडली है। अब यहाँ पे अगर आप इनका जो दशा पीरियड है वो देखें, तो यहाँ पे इनके लिए ये सैटर्न जुपिटर वाला फ़ेज़ था, जब सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के जो इनका सारा कंट्रोवर्सी हुआ था, और ये लास्ट वाले फ़ेज़ में हुआ था। करीब आप समझ लीजिए यहाँ पे, जब इनको सैटर्न, जुपिटर और राहु ये वाला फ़ेज़ इनका चल रहा था। तो एक तरह से ये इनके लिए बहुत ही ख़राब फ़ेज़ था और एक तरह से ट्रॉमेटिक फ़ेज़ रहा था इनके लिए। और इसके बाद से अगर आप देखें तो इनको मरकरी मरकरी शुरू हुआ था, बुध में बुध। ये देख कर के मैंने इनके बर्थ चार्ट एनालिसिस में जो इनका वीडियो था, उसमें मैंने आपको बताया था कि अ, ये जो इनका बुरा टाइम है वो कुछ फ़ेज़ का ही है, कुछ टाइम का ही है, और उसके बाद ये ईज़िली इसमें से बाहर निकल आएगी। इनके लिए ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म ऐसा है कि ये बहुत ज़्यादा इसमें फँसी रहने वाली है। एक और चीज़ मैंने आपको बताया था कि जब 2 लोगों को एक जैसी दशा चल रही होती है तो 2 लोग साथ रहते हैं और या फिर डेट करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए रिया चक्रवर्ती का यहाँ पे इसको सैटर्न में जुपिटर चल रहा था, और उस वक़्त सुशांत सिंह राजपूत को जुपिटर में सैटर्न चल रहा था। तो एक तरह से दोनों का ही जो दशा था वो एक तरह से तालमेल बैठ रहा था, और इसलिए दोनों ही एक-दूसरे को डेट कर रहे थे। अब यहाँ पे एक चीज़ मैंने आपको बताया था कि मरकरी-मरकरी वाला फ़ेज़ है, ये एक ऐसा फ़ेज़ है जहाँ पे आपके लिए मेजर कंट्रोवर्सीज़ कुछ होता ही नहीं है। तो इसीलिए आप देखिए कि नवंबर 2020 के बाद से रिया चक्रवर्ती, वो जो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट पे थी, वो एक तरह से बिल्कुल हट गई वहाँ से, और एक तरह से उनके लिए बहुत ईज़ी फ़ेज़ हो गया था। अच्छा, इसके बाद क्या है कि मुझे जहाँ तक लगता है कि अगले साल अप्रैल के बाद से इनको केतु फ़ेज़ शुरू हो रहा है। अब जैसा मैंने बताया था कि मरकरी-मरकरी ऐसा फ़ेज़ होता है जो कि बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग फ़ेज़ होता है, और जहाँ पे मेजर कुछ आपके लाइफ़ में इंसिडेंट्स नहीं होते, बहुत ज़्यादा कोई इवेंट नहीं होता है। लेकिन जैसे मरकरी केतु शुरू होता है, वहाँ से फिर आपको लगता है कि नहीं, यू शुड गिव योरसेल्फ अ पुश। आपको लाइफ़ में कुछ और करना चाहिए, अपने आप को थोड़ा पुश करना चाहिए, कुछ और अचीव करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, जो जहाँ तक मुझे लगता है कि अप्रैल 2023 के बाद से आप रिया चक्रवर्ती को एक्टिव होते हुए देखोगे। आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में उनको एंगेज होते हुए देखोगे, और उसके बाद क्या है कि एक तरह से वो लाइमलाइट में भी आएगी। और ये एक फ़ेज़ है जहाँ पे एक तरह से उनके लिए लाइफ़ चेंजिंग रहेगा, जहाँ पे आप समझ लीजिए कि 2 साल के लिए शी वाज़ कंप्लीटली आउट ऑफ द पिक्चर, और अचानक से फिर वो वापस आती है, और उसके बाद से उसका करियर वापस से शुरू होता है। और एक तरह से देखिए, क्योंकि यहाँ पे इनको वीनस भी चल रहा है, तो वीनस एक ऐसा ग्रह है जो कि हर चीज़ आपको लार्ज स्केल पे करवाता है। तो यहाँ पे बहुत हद तक चांसेस है कि इनका करियर वापस ट्रैक पे आ जाएगा, और वापस से इनको मूवीज़ मिलना शुरू हो जाएँगी। कुछ और केस स्टडीज़ लेते हैं और देखते हैं कि बाकियों की लाइफ़ में ये किस तरह से इम्प्लीमेंट हुआ। स्क्रीन पर जो आप कुंडली देख रहे हैं, ये अमिताभ बच्चन की कुंडली है, और इनको भी बुध की महादशा शुरू हुई थी 1990 से लेकर के 2007 तक। अब यहाँ पे मैंने इनका एग्ज़ाम्पल क्यों लिया, क्योंकि एक बहुत अच्छा केस स्टडी हो सकता है आपके लिए, और एक तरह से ये समझने का कि विपरीत राजयोग कैसे काम करता है। देखिए, यहाँ पे जो बुध की पोज़ीशनिंग है, वो यहाँ पे 8वें भाव में है, और यहाँ पे उच्च का होकर के बैठा है। लेकिन यहाँ पे बुध क्या कर रहा है, यहाँ पे ये विपरीत राजयोग बना रहा है। विपरीत राजयोग इन द सेंस कि 8वें का स्वामी 8वें में बैठा हुआ है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जभी भी इस तरह का सिचुएशन आता है, तो विपरीत राजयोग आपके जीवन में क्या करता है कि सबसे पहले आपके जीवन में विपरीत परिस्थिति लाता है। तो सबसे पहले आपको मुश्किल परिस्थिति में वो डालेगा। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे ये राजयोग बना, इसका मतलब ये हुआ क्योंकि वो हार्डशिप फेस करने के बाद, वो स्ट्रगल फेस करने के बाद, आप वापस से राइज़ करेंगे अपने लाइफ़ में। तो एक तरह से अगर आप सभी की कुंडली में भी अगर विपरीत राजयोग बनता है, तो ये समझ लीजिए कि ये जो फ़ेज़ है, ये फ़ेज़ आपको एक तरह से बहुत ज़्यादा नीचे दबाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किलें लाएगा आपकी लाइफ़ में। उसके बाद फिर आपको बहुत ज़्यादा ख्याति देगा, बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि देगा। और सेम चीज़ इन यहाँ अमिताभ बच्चन के भी लाइफ़ में हुआ था। तो यहाँ पे अगर आप इनका लाइफ़ पैटर्न यहाँ पे देखें, तो ये जो एक फ़ेज़ था, जो मैंने बताया कि एक थोड़ा-सा एक चिल फ़ेज़ होता है, 87, आप समझ लीजिए 87 खत्म होते हैं, 88 शुरू हुआ। तो ये जुपिटर वाला फ़ेज़ था, और यहाँ पे फिर ये मरकरी वाला फ़ेज़ था। तो ये जो फ़ेज़ इनके लाइफ़ में रहा, एक तरह से
आप समझ लीजिए कि सबैटिकल टाइप फ़ेज़ था जहाँ पे इन्होंने बहुत कम मूवीज़ की थी। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, अगर आप इनका ये विकिपीडिया पेज देखें और यहाँ पे अगर आप ये देखते हैं कि ये जो 88 से लेकर के 92 का फ़ेज़ था, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मोर और लेस इनका एक सबैटिकल ही चल रहा था। तो ज़्यादा यहाँ पे कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं आए और यही चीज़ अगर हम इनके कुंडली से भी रिलेट करके देखें, तो यहाँ पे आप देखिए कि जो सैटर्न वाला फ़ेज़ था, सैटर्न जुपिटर वाला फ़ेज़ और उसके साथ-साथ यहाँ पे ये मरकरी वाला फ़ेज़, तो ये बहुत ज़्यादा एक तरह से इनके लिए अच्छा नहीं था। यहाँ पे फिर इनका मरकरी केतु आता है और मरकरी केतु आने के बाद होता क्या है, जैसे मैंने कि आपको बताया कि फिर वहाँ पे आप अपने लाइफ़ में थोड़े बहुत चेंजेस लाना चाहेंगे। तो यहाँ पे भी वही चीज़ हुआ कि यहाँ पे एक तरह से इन्होंने अपना जो बिज़नेस वेंचर था, एक तरह से आप कहिए कि एबीसीएल वाला जो इनका बिज़नेस वेंचर था, इन्होंने वापस से शुरू किया, वापस से एक्टिंग में कमबैक करने की कोशिश की। लेकिन क्योंकि ये बुध जैसे कि ये विपरीत राजयोग बना रहा है, तो सबसे पहले ये क्या करेगा कि आपको इस तरह की सिचुएशन में डालेगा जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो नहीं कर पाएँगे। बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। तो ये एक पार्ट इनकी लाइफ़ का था, जहाँ पे बुध के कारण इनका बहुत ज़्यादा एक तरह से प्रोग्रेस नहीं हो पाया। लेकिन अब क्योंकि ये विपरीत राजयोग बना रहा है, तो जैसे-जैसे ये फ़ेज़ आया है, 99 तक का फ़ेज़ जहाँ पे कुछ सेटबैक्स इनको मिले, एक तरह से इनके ऊपर बहुत एक भारी लोन आ गया था। उसके बाद वाला फ़ेज़ देखें कि 2000 ऑनवर्ड्स, तो यहाँ पे एक तरह से एक बहुत ही प्रोमिनेंट चेंज आता है इनकी लाइफ़ में। इनकी मोहब्बतें मूवी आती है, फिर उसके बाद कभी खुशी कभी गम, फिर कौन बनेगा करोड़पति ये होस्ट करते हैं। तो यहाँ पे अब अगर हम लोग चार्ट में देखें कि चार्ट में ऐसा क्या चेंज आया जिसके कारण इतना ज़्यादा इनके लाइफ में चेंजेस आए। तो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे मरकरी के बाद यहाँ पे मरकरी राहु वाला फ़ेज़ इनका शुरू हुआ था और मरकरी राहु वाला फ़ेज़ जो है ये अराउंड एंड ऑफ 1919 99 एंड टिल 2002। तो ये जो फ़ेज़ था इनके लिए एक तरह से काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा, जो कि मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट फ़ेज़ होने के बाद ये राहु वाला जो फ़ेज़ है, ये वापस से आपको एक तरह से पुश देता है कि हाँ, आपको लाइफ़ में कुछ और करना चाहिए, कुछ और एक्सप्लोर करना चाहिए, लाइफ़ में आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो ये चीज़ इनके साथ यहाँ पे हुआ और उसके बाद से आप देखें तो जुपिटर वाला फ़ेज़ फिर सैटर्न वाला फ़ेज़, एक तरह से फिर इनका जो एक तरह से इन्होंने अपने स्टेटस को जो मेंटेन किया था या फिर अपना स्टारडम जो मेंटेन किया, उसके बाद से इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा था। और फिर एक केतु वाला फ़ेज़ जहाँ पे अ, एक तरह से ये आप समझ लीजिए कि काम में बहुत ज़्यादा डेडिकेशन के साथ ये इन्वॉल्व हो गए थे और बस काम ही काम रहता था और ज़्यादा कुछ नहीं। तो उसके बाद इन्होंने पॉलिटिक्स से भी किनारा कर लिया। एक तरह से आप कहिए कि प्रोडक्शन हाउस जो इनका था उससे भी किनारा कर लिया और डेडिकेटेडली सिर्फ़ एक्टिंग करियर पे ही फ़ोकस इनका रहा। और अभी ख़ास करके अगर देखें तो इस एज में वीनस राहु वाला जो फ़ेज़ है, ये एक तरह से इनके लिए फिर से लाइमलाइट वाला फ़ेज़ है। फिर से ये बहुत ज़्यादा एक तरह से कहिए कि अपने आप को चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये इस तरह का फ़ेज़ है। तो ये था मेरा ओवरऑल एनालिसिस बुध महादशा के ऊपर और इसका काफ़ी हद तक डिपेंडेंट इस पे है कि आप बुध आपका पोज़ीशनिंग कैसा है। लेकिन ओवरऑल जो स्ट्रक्चर था वो मैंने आपको बताया कि इस तरह से ये काम करता है और इस तरह के रिज़ल्ट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं बुध महादशा में। सो लेट मी नो हाउ यू लाइक द वीडियो और अगले वीडियो में आप क्या देखना चाहते हो? थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।